Hello students, let us first read the question. What happens to the passengers traveling in a bus when the bus takes a sharp turn? Give reasons for your answer. सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बी पार्ट पर आएंगे। तो ए पार्ट क्या कहता है कि एक पैसेंजर्स के साथ क्या होता है जब एक बस शार्प टर्न लेती है। उसके लिए हमें गिव रीजन, जो होता है उसके लिए हमें रीज़न देना है। तो इस सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक इनर्शिया होता है जिससे कि वो बॉडी जो है बॉडी को रेसिस्ट करता है टू चेंज इन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका मतलब क्या है कि मोशन के डायरेक्शन को वो चेंज होने से को अपोज करता है। उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि बस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो अभी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, उसमें जो इनर्शिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। जैसे बस टर्न लेगी, एक शार्प टर्न लेगी, तो हमारी बॉडी मान लेते हैं राइट में जा रही है, राइट में टर्न लिया बस ने, ठीक है, राइट डायरेक्शन पे ऐसे टर्न लिया, तो हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ फॉल बैक करेगी। बस टू द राइट, बॉडी टू द लेफ्ट। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अभी बॉडी राइट में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे स्ट्रेट में जाना था। तो उस चेंज को अपोज करने के लिए बस राइट में गई तो हमारी बॉडी लेफ्ट में चली गई, एंड वाइस वर्सा। अगर बस लेफ्ट में जाएगी तो हमारी बॉडी किस तरफ को चली जाएगी? राइट वर्ड। ये हम क्या बोल सकते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो ये हो गया हमारा आंसर टू द पार्ट ए। अब हम देखेंगे पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी के लिए लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Why are road accidents at high speeds very much worse than the road accidents at low speeds? हमसे पूछा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स हाई स्पीड पे ज़्यादा बुरे या ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं रोड एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड्स पे। आपने देखा होगा हाईवे पे लोग काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, तो जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं वो ज़्यादातर हाईवे पे आपको नोट करने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी स्पीड के साथ अपनी बाइक चलाते हैं या अपनी कार चलाते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसा होता क्यों है। ये इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट इज इम्पैक्ट? इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट वो होता है जब एक बहुत ही बड़ा, अ वेरी लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर होता है इन अ वेरी स्मॉल टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? जब एक बहुत बड़ा मोमेंटम ट्रांसफर होता है बहुत ही छोटे से टाइम में, तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने फ्रेंड को बोला, जो आपके बिल्कुल पास में बैठा है, उसको बोला कि मेरे को बॉल मार, ठीक है। उसने बिल्कुल नज़दीक से आपको बॉल मारी, तो आपको क्या जोर से बॉल लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन आप बहुत दूर जाके खड़े हो जाते हो और उसको बोलते हो कि अब जोर से मेरे को बॉल मार, तो आपको चोट लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है उस टाइम पे, और बहुत ही छोटे से टाइम में, क्योंकि आप बॉल और आपकी बॉडी में कांटेक्ट बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट।
और सेम हम यहाँ पे लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हाई स्पीड पे, अगर स्पीड हाई होगी तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम वी। अगर स्पीड हाई होगी तो पी भी हाई होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो अगर स्पीड हाई है तो मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, वो टकराएगा और ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा मोमेंटम। और जब एक दो बॉडीज़ के बीच में कोलिजन होता है या इम्पैक्ट होता है तो वो काफ़ी छोटे से टाइम के लिए होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे आप पास में धीरे से बॉल मारी थी तो आपको चोट नहीं लगी थी, लेकिन ऐसे जोर से बॉल मारी थी काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ तो आपको बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। उसी तरह जब दो कार्स भी आपस में टकराएंगी जो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ टकराएंगी तो उनमें ज़्यादा डैमेज होगा। सो दिस इज़ द आंसर टू आर टू पार्ट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।